अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कई बड़ी चीजों से टैरिफ हटा लिया। यह अत्यंत शुभ काम उन्होंने किसी के भले के लिए नहीं किया या फिर किसी पर दया करके। जब खुद की पार्टी को झटका लगा, महंगाई आसमान छूने लगी, तब उन्होंने ये फैसला लिया। दरअसल ट्रंप ने लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए खाने पीने की कुछ चीजों पर टैरिफ हटा लिया है। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके टैरिफ घटाने का ऐलान किया और कहा कि जिन लोगों को शिकायत थी कि टैरिफ के कारण खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, उन्हें बड़ी राहत दे रहा हूं। बता दें कि जिन चीजों का टैरिफ घटा है उनमें कॉफी, चाय, सीजनल फ्रूट, जूस, कोको, मसाले, केले, संतरे, टमाटर, मांस, एवोकाडो, नारियल, अनानास, सूखे मेवे शामिल हैं। टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच गई थी। अमेरिकियों को खाने पीने की चीजें महंगी दरों पर मिल रही हैं। महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं महंगाई को लेकर लोग ट्रंप की आलोचना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर हाल ही के मेयर चुनाव में भी देखा गया। ट्रंप के खिलाफ लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि लोगों ने ट्रंप की धमकी के बावजूद भी ममदानी को जिता दिया। ट्रंप की धमकी जिसे नहीं याद है, उन्हें बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क के लोगों से कहा था कि अगर ममदानी को वोट दिया तो वो वहां की फंडिंग रोक देंगे। लेकिन न्यूयॉर्क वाले डरे नहीं और ममदानी को जिताकर ये साबित कर दिया कि वो ट्रंप से बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि उनसे परेशान हो चुके हैं। ट्रंप को इस चीज का एहसास हुआ और उन्होंने जब देखा कि टैरिफ से उनकी ही पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कुछ चीजों से टैरिफ हटा लिया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ ट्रेड डील भी साइन की है। बता दें कि अमेरिका में जानवरों की घटती संख्या की वजह से बीफ के दाम आसमान छू रहे थे। ब्राजील बीफ का प्रमुख निर्यातक है, लेकिन टैरिफ के कारण वहां से बीफ नहीं आ रहा है, जिससे घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ी। हालांकि 10% टैरिफ खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ब्राजील के बीफ पर 40% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाया गया है। कॉफी के आयात पर भी टैरिफ का असर पड़ा है। इस साल की शुरुआत में ब्राजील पर कुल 50% टैरिफ लगाया गया, जिससे अगस्त और अक्टूबर में ब्राजील से बीन्स की खरीद में गिरावट आई। वहीं अमेरिका में कॉफी का उत्पादन ना के बराबर है और अमेरिकी उत्पादकों ने चेतावनी भी दी थी कि टैरिफ की वजह से सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होने से कीमतें बढ़ेंगी और मांग घटेगी। लेकिन जब तक ट्रंप ने खामियाजा भुगत नहीं लिया, तब तक टैरिफ कम नहीं किया। वैसे ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही संकेत दिया था कि वो कॉफी के आयात को बढ़ाने में मदद के लिए उस पर टैरिफ को कम करेंगे। ट्रंप और उनका प्रशासन लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टैरिफ से कंज्यूमर्स की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। नए कार्यकारी आदेश में शामिल कुछ प्रोडक्ट्स में अमेरिका में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड हाई बीफ के दाम एक खास चिंता का विषय रहा और ट्रंप ने कहा कि वो इन्हें कम करने के लिए कदम उठाने का इरादा रखते हैं। फिलहाल एक झटका लगने के बाद ट्रंप ने कुछ चीजों से टैरिफ कम कर लिया। अब देखना यह है कि भारत से कब टैरिफ को कम करते हैं। हालांकि भारत ने ट्रंप के टैरिफ को तोड़ निकाल लिया है। कैसे, आइए वो भी थोड़ा सा समझा देते हैं। अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% का टैरिफ लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव नीति के तहत भारत पर एक तरफा 50% टैरिफ थोपा गया, लेकिन अब अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने ही इसकी हवा निकाल दी। दरअसल अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% तक के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सफल रहा। सितंबर महीने में भारत का कुल निर्यात 6.75% बढ़ा, जबकि अमेरिका को भेजे गए सामान में 11.9% की गिरावट दर्ज की गई। ये दर्शाता है कि भारत ने अमेरिका केंद्रित व्यापार निर्भरता को कम कर दूसरे बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ा ली है। यानी भारत अब केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रहने वाला है। वहीं भारतीय इकोनॉमी में मजबूती के पीछे महंगाई पर काबू और ब्याज दरों में कटौती की अहम भूमिका रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर में रेपो दर स्थिर रखी, जो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि महंगाई कंट्रोल में है और अब विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस बीच विदेशी निवेशकों के नजरिए में भी भारत को लेकर सकारात्मक रुख रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।